आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है कि किसी चालक के अंदर, ठीक है, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी हमें बताना है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, उसकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी विद्युत आवेश, ठीक है, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय, ठीक है, अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का, ठीक है, चारों ओर का, ठीक है, वह क्षेत्र, ठीक है, वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, ठीक है, अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र का परिभाषा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का परिभाषा कहता है कि किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम फिगर की सहायता से देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम मान लें कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर रखा कोई अन्य आवेश पर, ठीक है, अन्य आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्लस क्यू का कोई आवेश है और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो है कोई प्लस दूसरा कोई आवेश है प्लस क्यू का। ठीक है, तो अगर इस पर, ठीक है, इस आवेश पर जो है कोई बल कार्य कर रहा है, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक है, तो कहेंगे कि जो है यह आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, लेकिन यही आवेश अगर इस विद्युत क्षेत्र के बाहर रखें, ठीक है, तो इस पर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो चूंकि जो है यह प्लस आवेश है और यहाँ भी प्लस आवेश है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, इन दोनों के बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, तो इस पर कोई प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, कैसे शून्य होता है। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि कोई चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, कैसे, ये हमें समझाना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी चालक को हम आवेशित करते हैं, ठीक है, तो आवेश इसके पृष्ठ पर रहता है, ठीक है, इसके पृष्ठ पर आवेश रहता है। ठीक है, यानी कि जो है इस चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इस चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो ये आवेश जो है अगर इसको हम आवेशित करते हैं तो आवेश जो है इसके पृष्ठ पर रहता है, इसके अंदर यानी इस चालक के अंदर जो है आवेश q का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, और जब इसके अंदर q का मान शून्य होगा, ठीक है, यानी आवेश का मान शून्य होगा, तो इसके अंदर कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। ठीक है, यानी जो है आवेश इसके पृष्ठ पे है तो विद्युत बल रेखाएं इसके पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। ठीक है, आवेश अगर इसके पृष्ठ पर है तो विद्युत बल रेखाएं इसके पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। ठीक है, यानी कि जो है इसके अंदर, ठीक है, यानी इस चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, नहीं होंगी। ठीक है, और जब विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि चूंकि चूंकि किसी चालक के अंदर, ठीक है, किसी चालक के अंदर, ठीक है, आवेश शून्य होता है। ठीक है, किसी चालक के अंदर आवेश शून्य होता है। ठीक है, तथा तथा विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। ठीक है, जब आवेश शून्य होगा तो विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। ठीक है, अतः चालक के अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।